वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा 18 लेक्चर है कम्प्लेक्स एनालिसिस पे। तो आज हम एक बहुत ही दो इम्पोर्टेंट लिमिट्स करेंगे जिसकी हेल्प से जो आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक है वो बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपको इन दो लिमिट्स के बारे में पता है। दो लिमिट्स हम इस लेक्चर में करेंगे और दो उतनी ही इम्पोर्टेंट लिमिट्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले इन लिमिट्स की बात करते हैं। पहले भी हमने किया हुआ है कि जो ये दो लिमिट्स होती हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब इनका हम फंक्शन का बिहेवियर नोटिस करेंगे कि कैसा बिहेवियर होता है इनका z=0 पे, ठीक, इस लेक्चर में। और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें भी दो इंपॉर्टेंट लिमिट्स हो रहे हैं। अगर आपको ये चार लिमिट्स याद रहती हैं तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला हर एक क्वेश्चन है वो ईजिली हो जाएगा एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले हम जनरली लिमिट्स की बात करते हैं। देखिए लिमिट के केसेस में कैसे होता है। तो अब देखिए ये मेरे पास 0,0 है और डोमेन जो है मेरे पास वो पूरा का पूरा कम्प्लेक्स प्लेन है, रियल लाइन तो है नहीं। तो अब हम जो 0,0 है इसके अप्रोच जानने के हमारे पास अब दो वेज नहीं है, ठीक है। रियल एनालिसिस में क्या होता था कि ये पॉइंट होता था, इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए सिर्फ हमारे पास दो ही पाथ होते थे कि डैट इज़ अलोंग हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर सकते हैं और पॉजिटिव साइड से इस पॉइंट की ओर अप्रोच कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटली मैनी पाथ हैं, ठीक। तो सबसे पहला बात क्या है कि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसकी ओर अप्रोच कर सकता हूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस से इसकी ओर अप्रोच कर सकता हूँ, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस से इसकी ओर अप्रोच कर सकता हूँ और नेगेटिव एक्स एक्सिस के इसकी अप्रोच कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसको अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक, या मेरे पास कोई भी एक कर्व है जिसके लॉन्ग मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मैं 0,0 को किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग अप्रोच कर रहा हूँ तो जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है वो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अगर किसी भी तरह हम ऐसे दो पाथ फाइंड कर लें, ठीक है, कोई भी दो ऐसे पाथ जिसके राउंड हम 0 को अप्रोच करेंगे, दो डिफरेंट पाथ, डिस्टिंक्ट पाथ, ठीक, बट जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू है उन डिस्टिंक्ट पाथ पे एफ ऑफ जेड जो है किसी दूसरी वैल्यू को अप्रोच कर जाए तो वही हम कह देंगे कि इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करने वाली। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं मोस्टली उन सभी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस जो है पाथ चूज़ करते हैं इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम वाई एक्सिस लेते हैं इस पाथ को अप्रोच करने के लिए। तो हम वही करने वाले हैं यहीं पर भी। तो सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट लिमिट का बिहेवियर देखते हैं, दैट इज़ लिमिट z अप्रोचेस टू 0 मोड z बाय z, ठीक। तो सबसे पहले हम अलोंग x एक्सिस जो है 0,0 को अप्रोच करेंगे। अगर हम अलोंग x एक्सिस जा रहे हैं तो उसमें y=0 हो जाएगा और z हमारे पास क्या है, x प्लस आइटा y नंबर है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर z अप्रोच करेगा 0 पे तो यहाँ से इक्वलेंटली कंडीशन आ जाएगी कि x हमारे पास क्या करेगा, अप्रोच करेगा 0 पे। तो जो ऊपर वाली लिमिट है हमारे पास वो चेंज हो जाएगी x अप्रोचेस टू 0 मोड x बाय x में। अब हमको ये भी पता है कि इसकी जो लिमिट है लॉन्ग x एक्सिस जब हम बात करेंगे ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इसको भी हमको ब्रेक करना पड़ता है, हमको इसको भी देखना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या आती है, दैट इज़ x बाई एक्स इजिकल टू 1 आती है और इसके लॉन्ग देखेंगे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के तो ये -1 आती है। फाइन। तो हमने देखा कि अलोंग अगर मैं इस पाथ के लॉन्ग दैट इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा हूँ तो उसकी लिमिट जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है हमारे पास ये वो किसको अप्रोच कर रहा है, 1 पे। अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के इसके अप्रोच कर रहा हूँ तो एफ ऑफ जेड किसको अप्रोच कर रहा है हमारे पास, -1 पे। इट मीन्स उसकी 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। ऐसे ही हमने अलोंग एक्स एक्सिस चेक किया है। अब हम वैसे करने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हमको ये चीज़ काम आएगी। हम अलोंग वाई एक्सिस भी चेक करेंगे कि ये इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो अगर हम अलोंग वाई एक्सिस इसके जाएंगे तो इसमें हमारे पास x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा
और ये सारी की सारी जो लिमिट है हमारे पास वो चेंज हो जाएगी y अप्रोचेस टू 0 में, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस आइटा वाई x0 दैट इज़ आइटा वाई अपॉन आयोटा वाई, ये आ जाएगा। तो इसकी लिमिट हम देखेंगे, यह आ जाएगा मोड आइटा इंटू मोड वाई डिवाइडेड बाई आइटा वाई, और आइटा का मॉडुलस निकालेंगे तो 1 होता है, और आइटा यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास मोड वाई बाय वाई। अब फिर से हमें इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में देखना पड़ेगा। अगर हम इसको पॉजिटिव के लॉन्ग देखेंगे तो ये 1 बाई आइटा, तो ये y बाय वाई, तो ये 1 बाई आयोटा आ जाएगा डेट इज़ माइनस आयोटा। और अगर हम इसको नेगेटिव की लॉन्ग देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस वाई बाय वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास -1 बाई आयोटा दैट इज़ आयोटा। तो हमने देखा कि जो ये फंक्शन है हमारे पास दैट इज़ जो मोड z बाय z, जो ये फंक्शन है और लिमिट z अगर अप्रोच कर रही है हमारी 0 पे, तो अगर हम अलोंग पॉजिटिव रियल एक्सिस के थ्रू इसके अप्रोच करते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। अगर हम अलोंग नेगेटिव रियल एक्सिस के थ्रू अप्रोच करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास -1। उसके बाद अगर हम अलोंग पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू जाते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस आयोटा। और अगर हम अलोंग नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू जाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास आयोटा। तो इसका देखिए इस तरह का बिहेवियर आ रहा है। तो यहाँ से हमको, ठीक है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। अगर लॉन्ग एक्स एक्सिस जाएंगे तो 1, ठीक है, ये सभी बातें हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं इसकी जो लिमिट है दैट इज़ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो सिमिलरली इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा z ये होगा बाय डेल्टा z लिमिट, जब ये डेल्टा z अप्रोच करेगा 0 पे, ठीक, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इवन कि ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी यहाँ पर मोड आएगा, हम मोड की बात कर रहे हैं, डेट इज़ इसकी जो लिमिट है वो लॉन्ग रियल एक्सिस के लॉन्ग भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सिस के लॉन्ग तो इसकी 1 है और नेगेटिव रियल एक्सिस के लॉन्ग इसकी -1 है। ठीक, अलोंग एक्स एक्सिस इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अलोंग रियल एक्सिस जो है अगर हम जाएंगे तो 1 आता है, नेगेटिव में -1 आता है, पॉजिटिव इमेजिनरी दैट इज़ माइनस आइटा और आइटा। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट हमारे पास ऐसे रहती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे डेल्टा z मोड बाय डेल्टा z की जो लिमिट है वो हमारे पास जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड लिमिट की ओर। तो देखिए, तो ये हमारे पास हो गया कि जो इसकी लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम इस लिमिट की बात करते हैं। तो इसी में भी हम बिल्कुल सिमिलरली अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस के थ्रू जाएंगे। फाइन, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस जाएंगे, इसके अप्रोच जाएंगे तो y क्या, अगर हम इसको वैल्यूएट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस तो इसमें क्या हो जाएगा y 0 हो जाएगा।
तो ये पूरी की पूरी लिमिट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी x अप्रोचेस टू 0, और ये z बार है जो ये होगा हमारे पास कुछ x माइनस आइटा वाई जैसा। तो इसमें अगर हम y 0 हो जाएगा तो ये लिमिट बन जाएगी x बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 विच इज इक्वल टू 1। दैट इज़ अब यहाँ पर अलोंग x एक्सिस इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमारी। अगर हम पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग जाएं या नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग जाएं, जो हमारे पास f ऑफ z फंक्शन है वो अप्रोच करेगा हमारा 1 को। उसके बाद हम चलते हैं अब अलोंग y एक्सिस। अगर हम अलोंग y एक्सिस जाएंगे तो हमारा x जो है वो 0 हो जाएगा, तो जो ये हमारे पास लिमिट है वो चेंज हो जाएगी y अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर x 0 होगा तो ये हमारे पास माइनस आइटा वाई आ जाएगा, और नीचे z है डेट इज़ x प्लस आइटा वाई, तो यहाँ पर भी हमारे पास आइटा वाई आ जाएगा। ये बन जाएगी हमारे पास y अप्रोचेस टू 0 इंटू -1, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी -1। डेट इज़ अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किसी के भी लॉन्ग इसमें जाएंगे, तो इसका जो लिमिट आ जाएगी वो f ऑफ z जो फंक्शन है वो अप्रोच करेगा -1 को। दैट इज़ हम एक पॉइंट पर 0,0 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट पाथ से, तो उसकी जो लिमिट है हमारे पास वो क्या है, जो एफ जेड है वो दो डिफरेंट पॉइंट को तरफ अप्रोच कर रहा है, तो दैट मीन्स जिसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो बेसिकली जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी के, तो हम उसको कैसे किया करेंगे, दैट इज़ अगर हमारे पास मोड जेड बाई जेड आ जाता है, जेड अप्रोचेस टू 0, ठीक है, या लिमिट आ जाती है हमारे पास डेल्टा जेड मोड जेड बाय डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है 0 पे, तो इस पे हमें 4 लिमिट्स वाला वो ही हमारा केस बनेगा कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसकी जो लिमिट आएगी वो 1 आएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी -1 आएगी, पॉजिटिव रियल एक्सिस के लॉन्ग इसकी लिमिट माइनस आइटा आएगी, और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग इसकी लिमिट आइटा आएगी। तो डायरेक्टली हम ये चीज़ें जो हैं आगे यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास लिमिट आ जाती है z बार बाय z की और z अप्रोचेस टू 0 की, तो इस केसेस में हम ये यूज़ करेंगे कि अलोंग x एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस अगर हम कोई भी इसके 0 के अप्रोच करेंगे, अगर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर हम पैरेलल टू x एक्सिस जाएंगे तो इसकी लिमिट 1 आएगी, और अगर हम इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल अब इसको वैल्यूएट करेंगे तो वो हमारे पास क्या रहेगा, -1 रहेगा। इट मीन्स ये दोनों की दोनों जितनी भी जो लिमिट्स होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट लिमिट्स हमारे पास ये आती हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और z बार अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, दैट इज यहाँ पर लिमिट z अप्रोचेस टू 0, और ये भी ठीक है, ये दोनों की दोनों जो लिमिट होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, ये भी 2 इंपॉर्टेंट है जिसको हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन करेंगे। और इसके जितने भी आपको हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।